नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो डर पर काबू पाने के बारे में है। और ये मतलब सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। ये उस पहली, सबसे मुश्किल, सबसे डरावनी छलांग की कहानी है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो करते ही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए ये सोचते हैं, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे डर ने किसी इंसान को करने से रोका हो। यही सवाल आज की हमारी कहानी की नींव है। एक ऐसी कहानी जो हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ती जरूर है। तो चलिए कहानी के मंजर में चलते हैं। हमारी कहानी एक ऊंची चट्टान के किनारे से शुरू हो रही है, जहां एक नन्हा सा सीगल अपने ही डर के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो वहां बिल्कुल अकेला है। उसके दो भाई और एक बहन, वो तो एक दिन पहले ही अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं, लेकिन ये बेचारा वहीं का वहीं रह गया, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। और यहीं पर कहानी का जो सबसे बड़ा कंट्रास्ट है वो सामने आता है। एक तरफ है उसके भाई बहन जो बड़ी आसानी से, मजे से हवा में तैर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा नन्हा सीगल जो डर से जैसे पत्थर बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि उसके पंख कमजोर नहीं थे, नहीं, बस उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। जरा उसकी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। नीचे मीलों तक फैला हुआ वो अंतहीन समुद्र, वो भयानक गहराई। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये डर सिर्फ उड़ने का नहीं था, ये उस विशाल अनजानेपन का डर था जो नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अब देखिए, उसके माँ बाप ने उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उस पर चीखे, चिल्लाए, उसे उसकी कायरता के लिए कोसा, और तो और धमकी भी दे डाली कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे वहीं चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो टस से मस नहीं हुआ। तो जब धमकी भी काम ना आए, तब क्या होता है? तब आता है अकेलापन और भूख। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां वो बिल्कुल अकेला है और भूख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पूरे 24 घंटे, सोचिए, पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। एक पूरा दिन और एक पूरी रात। कोई उसके पास नहीं आया और उसने पिछली रात से एक दाना तक नहीं खाया था। अब अकेलापन और भूख दोनों मिलकर उसके डर पर हावी होने लगे थे। और ये देखना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो अपनी चट्टान से अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को उड़ान की कला सिखाते हुए देख रहा था। कैसे लहरों पर फिसलना है, कैसे मछली के लिए गोता लगाना है। ये एक तरह की मानसिक यातना थी। और इतना ही काफी नहीं था। उसका पूरा परिवार सामने वाले पठार पर बैठकर उसे उसकी कायरता के लिए ताने दे रहा था। ये जो इमोशनल बोझ था, वो उसकी शारीरिक भूख से किसी भी तरह कम नहीं था, शायद ज्यादा ही था। जब डांट, धमकी और अकेलापन कुछ भी काम नहीं आया, तो उसकी मां ने एक प्लान बनाया। एक ऐसी योजना जो उसे उस किनारे से छलांग लगाने पर मजबूर कर ही देगी। सूरज अब सिर पर चढ़ चुका था, गर्मी बढ़ रही थी, भूख अपने चरम पर थी। और तभी उसने अपनी मां को अपनी चोंच से मछली का एक टुकड़ा फाड़ते हुए देखा। बस भोजन के उस एक नजारे ने उसे जैसे पागल ही कर दिया। और यहीं पर मां ने अपने सबसे क्लेवर चाल चली। मछली का एक टुकड़ा उठाया और सीधे उसकी तरफ उड़ चली। नन्हा सीगल तो उम्मीद से चीख पड़ा, लेकिन मां ठीक उसकी चोंच के पहुंच से जरा सा पहले हवा में ही रुक गई। एक परफेक्ट दांव। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। एक तरफ है जानलेवा डर और दूसरी तरफ है पागल कर देने वाली भूख। देखते हैं कौन जीता है। एक पल के लिए वो चौंक कर रुका, लेकिन फिर भूख ने उसके हर डर पर काबू पा लिया। उसने मछली पर झपट्टा मारा। बिना एक पल सोचे वो चट्टान के किनारे से आगे बढ़ा और सीधा नीचे खाली जगह में गिर गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और छलांग लगाते ही एक भयानक दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया, कान सुन्न पड़ गए। उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी कि वो नीचे गिर रहा है, तेजी से, बहुत तेजी से नीचे। यही वो पल है, वो निर्णायक क्षण। क्या उसका डर सच साबित होगा या उसके अंदर छिपा हुआ कोई इंस्टिंक्ट, कोई प्राकृतिक इंस्टिंक्ट उसे बचा लेगा? और फिर अचानक कुछ बदल जाता है। डर की जगह एक नई अनुभूति ले लेती है और कहानी का मिजाज पूरी तरह से पलट जाता है। वो खौफनाक पल बस 1 मिनट तक ही चला। अगले ही लम्हे उसने महसूस किया कि उसके पंख
अपने आप बाहर की तरफ फैल गए हैं। हवा उसकी छाती और पंखों से टकराई और उसे महसूस हुआ कि पंखों के सिरे हवा को काट रहे हैं। उसका गिरना अब उड़ान में बदल चुका था। डर? कौन सा डर? डर अब कोसों दूर था। उसने पंख फड़फड़ाया और आसमान की ओर बढ़ चला। उसका पूरा परिवार जश्न मनाता हुआ उसके आसपास उड़ने लगा। वो अब सिर्फ उड़ नहीं रहा था, वो गोते लगा रहा था, कलाबाजियां कर रहा था। वो आसमान का बादशाह बन चुका था। और ये लाइन इस कहानी का सार है। उस जीत के पल में वो ये तक भूल गया था कि कुछ देर पहले तक वो उड़ने से कितना ज्यादा डरता था। ये बदलाव इतना मुकम्मल था, इतना अचानक था। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक पक्षी की उड़ान की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है इंसेंटिव मोटिवेशन। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी कोई बाहरी वजह, जैसे कोई इनाम या फिर कोई बहुत बड़ी ज़रूरत, हमें वो काम करने पर मजबूर कर देती है जिससे हम असल में डर रहे होते हैं। हमारे इस नन्हे सीगल के मामले में वो वजह क्या थी? उसकी भूख। वही उसका सबसे बड़ा इंसेंटिव था। और ये तुलना कितनी सही बैठती है। सीगल की वो चट्टान हम इंसानों के लिए कोई भी चुनौती हो सकती है। एक स्टेज, एक नया प्रोजेक्ट या कोई मुश्किल बातचीत। गिरने का डर बन जाता है असफलता का डर। और वो जबरदस्त भूख, वो बन जाती है आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की, या बस जिंदा रहने की हमारी अपनी जरूरत। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वो कौन सी चट्टान है जिसके किनारे पर कोई इंसान खड़ा है? और वो कौन सा डर है जो उसे अपनी पहली उड़ान भरने से रोक रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।